नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में श्रद्धा के साथ याद किए गए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। जिले के आला अधिकारियों समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनकी तस्वीर पर अर्पित की श्रद्धा सुमन। पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम अस्पताल से मंगलवार को कोरोना की जंग जीतकर 2 मरीज ठीक होकर रिलीज हुए हॉस्पिटल से। जिले के उपायुक्त समेत स्वास्थ्य कर्मियों ने दी विदाई। जमशेदपुर के नगर पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को खुद शहर के सड़कों और बाजारों का लिया जायजा। मास्क नहीं पहनने वालों को किया गया फाइन। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के मौके पर जिले के आला अधिकारियों समेत तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ शहर वासियों ने भी उन्हें नमन किया। इस दौरान बिरसा नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आजादी के बिगुल फूंकने वाले धरती आबा की पुण्यतिथि के मौके पर जिले के उपायुक्त, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारियों ने उनके प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा भी धरती आबा के बलिदानों को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। मौके पर जिले के उपायुक्त ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हम सब मिलकर उनके सपनों के झारखंड का सपना साकार कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को इस दिवस को याद करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के बलिदानों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, तभी हमारा देश और राज्य प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होगा। वहीं मौके पर मौजूद भाजपा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत के कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ठीक उसी प्रकार आज हमें लोगों को समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, तभी जाकर एक भव्य समाज और सशक्त राज्य और देश का निर्माण संभव है। भगवान बिरसा के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग जो उनके सपनों का झारखंड था उसको साकार करने के लिए प्रयास करें। और आज विशेष करके ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जिन परिस्थिति में हमारे सभी प्रवासी श्रमिक वापस आ रहे हैं, उनके लिए हम कैसे एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकें। उनके अपने ज़िले में, उनके अपने प्रखंड में, उनके अपने पंचायत और उनके अपने गाँव में, इस दिशा में हम सभी लोगों को प्रयास करना है और जो उनके आदर्श थे उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। भगवान बिरसा मुंडा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की ओर से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को माल्यार्पण कर नमन किया गया। जिस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा जी ने लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने का जो इन्होंने काम किया था, आज के दिन पर सभी युवाओं को भी प्रण लेकर के राष्ट्र को और अपने इस झारखंड राज्य को जिस प्रकार के नव निर्माण के लिए आगे आने की आवश्यकता है, जिस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ने में इन्होंने अपना अहम योगदान निभाया था, उसी प्रकार आज समाज के कुरीतियों से लड़ाई लड़ने के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। जमशेदपुर में कोरोना संकट के बीच एक बार फिर एक अच्छी खबर सामने आई है। एमजीएम अस्पताल में इलाजरत 2 कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज पूर्णतः ठीक होकर वापस अपने घर चले गए। मंगलवार को जिले के उपायुक्त समेत तमाम अस्पताल कर्मियों ने उन्हें विदाई दी। गौरतलब होगी, अब तक केवल टाटा मुख्य अस्पताल में ही कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा था, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ते देख एमजीएम अस्पताल में भी इनका इलाज शुरू हुआ। अस्पताल में इलाज शुरू होने के पश्चात पहली बार मंगलवार को यहां 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट गए। इस दौरान जिले के उपायुक्त समेत अस्पताल के तमाम अधिकारी व कर्मचारियों ने ताली बजाकर दोनों मरीजों को विदाई दी। हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने कोविड पॉजिटिव और कोविड सस्पेक्ट जो है उनका ट्रीटमेंट शुरू किया है और उसी क्रम में ये पहली बार 2 मरीज जो संक्रमित थे वो यहाँ से पूरी तरह से ठीक होकर के और RT-PCR पर जब उनका रिजल्ट नेगेटिव आया है तो उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है। हम लोग एमजीएम के सभी चिकित्सक और विशेष करके
आइसोलेशन वार्ड में, कोविड वार्ड में काम करने वाले हमारे सभी डॉक्टर्स और सभी पैरामेडिकल स्टाफ, सभी सफाई कर्मियों, सभी अटेंडेंट्स के विशेष आभारी हैं कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण सेवा दी। और आने वाले समय में पूर्वी सिंहभूम जिले में 125 बेड तक कोविड पॉजिटिव केसेस के लिए हम लोग एमजीएम में इस्टेब्लिश कर सकेंगे और उसको हम लोग सेपरेट उसका एंट्री एग्जिट हम लोग सुनिश्चित कर सकेंगे। इसके लिए हमारा प्रयास है। जमशेदपुर के नगर पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को खुद सड़कों और बाजारों में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कईयों को फाइन भी किया गया। जमशेदपुर एक्साइज विभाग के पदाधिकारी भी इस दौरान उनके साथ शामिल थे। खुद नगर पुलिस अधीक्षक ने शहर के बाजार इलाकों का निरीक्षण किया और हर आने जाने वालों की जांच की। इस दौरान कई लोग बिना मास्क के भी पाए गए, जिन्हें फाइन भी किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मास्क पहनना न केवल कानूनन जरूरी है, बल्कि ये सभी की सुरक्षा के लिए है, ताकि किसी के शरीर का वायरस किसी दूसरे के शरीर में न जाए। मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क पहनने से आप सुरक्षित रहते हैं और दूसरा भी सुरक्षित रहता है। लॉकडाउन का उल्लंघन है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पर किन्नरों को उलूल जुलूल हरकत करते हुए सड़कों और गलियों पर देखा जाता है, लेकिन आज किन्नरों को एक अबला नारी की मदद करते देख हर कोई हैरान नजर आया। मामला जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र का है। वर्ल्ड क्लास टाटा मोटर्स कंपनी गेट के समक्ष अपने पति की संदिग्ध मौत के लिए जिम्मेवार टाटा मोटर्स कंपनी और अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत टाटा मोटर्स कर्मी आलोक रंजन की विधवा अपने बच्चों के साथ अनशन करने पहुंची थी। टाटा मोटर्स के इशारे पर स्थानीय पुलिस और टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों ने महिला को जबरन अनशन स्थल से हटाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों ने महिला के साथ बल प्रयोग और बदसलूकी भी करने का प्रयास किया। उधर से गुजर रहे किन्नरों के एक दल ने जब इस मार्मिक दृश्य को देखा तो किन्नर के अंदर की मानवता जाग उठी। किन्नरों ने मर्दों की भीड़ को धत्ता बताते हुए टाटा मोटर्स प्रबंधन और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिर क्या था, घंटों किन्नर टाटा मोटर्स गेट पर तांडव लीला करते रहे। किन्नरों के तांडव को देख टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मी और पुलिसकर्मी पीछे हटने को मजबूर हो गए। वहीं महिला ने अपना अनशन शुरू कर दिया। वहीं किन्नर भी महिला के साथ धरना स्थल पर डटे रहे। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच किन्नरों के कहने पर महिला ने अपनी मांग बदलते हुए अपने लिए कंपनी में रोजगार और बच्चों की पढ़ाई के साथ क्वार्टर की मांग रखी, जिसे मौके पर मौजूद दंडाधिकारी को सौंपा गया। वहीं दंडाधिकारी ने महिला से ज्ञापन ले लिया, साथ ही भरोसा दिलाया कि 3 दिनों के भीतर महिला के आवेदन पर विचार किया जाएगा। न्याय मांगने के लिए आए थे कि न्याय दे, अरेस्टिंग करे, चाहे मुझे न्याय दे, जिस रूप में न्याय देना है। टाटा मोटर्स ना मर्द है तब ना आज किन्नर दीदी लोग आई है मेरे पीठ पे खड़ा करने के लिए। आज 2 महीना से आज सब बोला जा रहा है कि जब पुलिस ही टाटा किया तो ठीक है ना, सबको टाटा है तो किन्नर दीदी लोग अभी मेरी महिलाएं लोग को भी खरीदे टाटा। प्रशासन का जो डिमांड है वो अपना लिखित भी है कि हम अपना मंडल पदाधिकारी का सबको को समर्पित करते हैं। उनके माध्यम से यहाँ टाटा कंपनी आश्वासन तो हम कुछ अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकते हैं ना। हमको जो पत्र मिला है वो जमा देंगे एसडीओ साहब यहाँ, वहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है सर, बस इतना ही कुछ करना है सब। झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के कार्यालय में स्कूली बच्चों की फीस माफ किए जाने को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक में निजी स्कूलों के प्रतिनिधि व अभिभावक शामिल थे। कोरोना काल में आर्थिक संकट का हवाला देते हुए स्कूली छात्र अभिभावक प्रतिनिधियों ने 3 महीने पूरी फीस माफ करने की मांग रखी, जबकि स्कूलों के प्रतिनिधियों ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला दिया। बाद में ये निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन की अवधि में स्कूल प्रबंधन केवल ट्यूशन फीस ही लेंगे। इसके अलावा किसी तरह की बस फीस या डेवलपमेंट फीस नहीं ली जा सकती। साथ ही साथ फीस के लिए अभिभावक पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आने के बाद अन्य निर्णय लिए जा सकते हैं। इस बैठक में शिक्षा मंत्री के अलावे विभागीय सचिव व अन्य अधिकारी, जमशेदपुर अभिभावक संघ के डॉक्टर उमेश समेत अनएडेड स्कूल एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर की ओर से बेली बोधनवाला व अन्य शामिल थे। जमशेदपुर से सटे कपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत
पारडी चौक के समीप एक रैयतधारी की जमीन को पास में बने स्कूल प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। यहां तक कि रैयतधारी को जमीन पर कब्जा लेने से भी रोका जा रहा है और स्थानीय पुलिस द्वारा भी इनमें उनका साथ दिया जा रहा है। बताया जाता है कि पारडी चौक के पास स्थित माउंट लिटेरा जी स्कूल के प्रबंधन द्वारा इस जमीन पर कब्जा कर सड़क का निर्माण किया गया है। ये सड़क मुख्य सड़क से स्कूल को जोड़ती है, लेकिन जिस जमीन पर यह सड़क बनी है वो एक रैयतधारी की जमीन है। विगत दिनों जमीन के रैयतधारी शरद चंद्र महतो के द्वारा इस जमीन को एक स्थानीय व्यक्ति नारायण चंद्र महतो को बेच दी गई थी। लॉकडाउन के दौरान कंस्ट्रक्शन का कार्य बंद था। जब काम दोबारा शुरू हुआ तब नारायण चंद्र के द्वारा अपनी जमीन की नापी करवाकर घेराबंदी की गई और इसके बाद उनके पास धमकियां आने लगी। नारायण चंद्र बताते हैं कि स्कूल प्रबंधन और कुछ स्थानीय दबंगों की सहायता से उन्हें धमकाया जा रहा है और अब जबरन उनकी जमीन के बीचों बीच अवैध रास्ता बनाया गया है। ये बताते हैं कि स्कूल में अनेकों छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसलिए उनका मकसद सड़क को बंद करना नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सड़क देने के लिए तैयार है, बशर्ते सड़क उनकी जमीन के बगल से होकर गुजरे। इन्होंने कहा कि कपाली थाना के द्वारा भी उनके द्वारा किए गए जमीन की घेराबंदी को तोड़ दिया गया है, वो भी रात के अंधेरे में। इन्होंने जिले के वरीय अधिकारी तथा राज्य के मुख्यमंत्री से अपनी जमीन की संरक्षण हेतु गुहार भी लगाई है। हमारा जमीन पे शरद चंद्र महतो जी से और सीएनटी के दायरे में आते हैं। मैंने पूरा कानून था इनके ज़मीन लिया है। कारी नापी विगत 18 जनवरी को हुआ, इस बीच में लॉकडाउन हुआ और मुझे जो रिपोर्ट है 21 मार्च को मिला है हमारे हाथों में लॉकडाउन के एक दिन पहले। उसके बाद जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कंस्ट्रक्शन का परमिशन हुआ, मैंने अपने ज़मीन का घेराबंदी शुरू किया। इस बीच यहाँ के कुछ स्थानीय दबंगों ने हमें दबाव बनाया कि आप हट जाइए, ये सरकारी रोड है, आप हट जाइए यहाँ से। हमने कहा कि हमें स्कूल से किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो, जा सकते हैं, मेरे ज़मीन से रास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सड़क इस तरह से हमारे ज़मीन के नेचर को बदला गया है, सड़क को बीच से बना दिया गया है ज़मीन के। बार बार हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे ज़मीन पे छोड़ दीजिए और साइड से रास्ता लेके जाइए। अंधेरे में चोरी छिपे आकर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोपाली थाना प्रभारी प्रकाश रजिद के नेतृत्व में यहाँ पे आया गया और हमारे जो यहाँ पे जो कब्जा था उसके सारे पिलर को गिरा दिया गया, हटा दिया गया। हम जब उनसे कहे कि हमें किस तक आदेश से यहाँ से हटाया जा रहा है, हमें कागज़ दीजिए, हम रिसीव करेंगे, पर किसी तरह कागज़ नहीं दिए, सरकारी कागज़। अवैध तरीके से हमें कब्जा से बेदखल किया जा रहा है। विशेष एक इंस्टीट्यूशन को लाभ देने के लिए पूंजीपतियों को लाभ देना चाहते हैं। जमशेदपुर में अनलॉक 1 लागू होने के बाद शहर के बीचों बीच लगाए गए तमाम चेक पोस्ट हटा दिए गए हैं, लेकिन जिले के सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग अभियान पूर्व की भांति अभी भी जारी है। गौरतलब हो कि जिले में जिला प्रशासन पूर्व की भांति कोरोना महामारी को लेकर सतर्कता बरत रही है। इसी को लेकर जिले के बाहर से आने वाले लोगों की जांच जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बाहर से आने वालों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, साथ ही उनकी तमाम जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है। साथ ही किसी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता देखे जाने पर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। चेकिंग कर रहे हैं, हमारे एसआई साहब और पुलिस फोर्स लगा हुआ है, तो उनके द्वारा सब चेक पोस्ट में जो भी जा रहे हैं सबका चेकिंग किया जा रहा है, जितनी भी गाड़ी जा रही है। उसके बाद उसमें जो भी है उनका चेक करने के बाद स्कैनिंग चेक किया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। उसके पश्चात अगर जिन पे थोड़ा सा भी शक होता है उनको हम लोग क्वारंटाइन सेंटर आपका लोयला स्कूल भेजते हैं। ज़्यादा चेक कर रहे हैं और एंट्री करा ले रहे हैं, उनका नाम, नंबर और मोबाइल जो है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सारा चीज़। गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ बिजली की आंख में चौनी तो दूसरी तरफ पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं। झारखंड की आर्थिक राजधानी का ये हाल है कि आम लोग पानी के लिए 5 किलोमीटर सफर तय करते हैं, तब जाकर उन्हें पानी मैसर होती है। वैसे जमशेदपुर का शहरी इलाका टाटा की देखरेख में है, लेकिन इस बार टाटा ने भी पानी देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उधर पानी से परेशान लोगों ने जिसको ऑफिस का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथ में तख्ती के बजाय बाल्टी और बर्तन लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
वैसे सीएसआर के तहत कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने इलाके में मूलभूत सुविधा बहाल करना, लेकिन ये कंपनी मूलभूत सुविधा तो दूर, पानी भी लोगों को नहीं पिला रही है। उसको के समक्ष आए हैं। हम लोग का प्रत्येक वर्ष सीएसआर के तहत बागबेड़ा, कीताडी, घाघीडी क्षेत्र में टैंकर से जलापूर्ति की जाती है, लेकिन आज भीषण गर्मी गिरने के बाद भी, लॉकडाउन होने के बाद भी आज हमारे बागबेड़ा क्षेत्र में, कीताडी क्षेत्र में टैंकर से जुस्को के द्वारा जलापूर्ति नहीं शुरू की गई है। हम लोग पिछले 25 तारीख को भी ज्ञापन देकर महाप्रबंधक जी से ये आग्रह किए थे कि हम लोग की टैंकर से जलापूर्ति शुरू की जाए, लेकिन नहीं होने के कारण आज हम लोग सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं जुस्को गेट के सामने, और ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा टैंकर से जलापूर्ति शुरू की जाए, नहीं तो आने वाले दिन में हम लोग पूरा गेट ठप करने का काम करेंगे। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में पढ़ने वाले कुछ सामुदायिक भवनों में नोटिफाइड एरिया द्वारा ताला लगवाया जा रहा है। पहले नोटिस लगाया जाता है और उसके बाद ताला जड़ दिया जाता है। इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। शहर के बुद्धिजीवी वर्ग, भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर उपायुक्त के साथ मुलाकात की और उपायुक्त से इस पूरे मामले की जांच कर अविलंब बंद पड़े सामुदायिक भवन से ताला खुलवाए जाने की मांग की। जिला प्रशासन से मुलाकात करने आए लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जिस विधानसभा क्षेत्र में सरकार के विधायक और मंत्री हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के कुछ सामुदायिक भवनों को ताला नहीं लगाया गया है। कारण है कि वो सरकार के लोग वहां पर संचालित करते हैं या उन लोगों की देखरेख में है। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जो अवैध रूप से सामुदायिक भवनों पर कब्जा है, उसे मुक्त कराया जाए। समाज के लिए दिया गया सामुदायिक भवनों को खोला जाए। जमशेदपुर में कपड़े के व्यापारियों ने अपने कारोबार को शर्तों के साथ शुरू करवाए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी है। इन्होंने कहा है कि दुकानें नहीं खोलने से न केवल व्यापारी बल्कि इससे जुड़े लोग भी भुखमरी की स्थिति पर पहुंच चुके हैं। जिला मुख्यालय पहुंचे व्यापारियों ने कहा कि पूरे देश भर में कुछ शर्तों के साथ कपड़ों की दुकानों को खुलवाया गया है, लेकिन झारखंड राज्य में अभी तक कपड़ों के दुकानों पर पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में न केवल इसके व्यापारी बल्कि इस धंधे से जुड़े लोग भी भुखमरी की स्थिति में पहुंच चुके हैं। इन्होंने कहा कि व्यापारी के अलावे इस धंधे से छोटे छोटे दुकानदार समेत कई रिक्शा व ऑटो चालक भी जुड़े हैं जो सामानों को ढोने का काम करते हैं। ऐसे में उनके समक्ष ज्यादा विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। जिले के उपायुक्त से इन्होंने शर्तों के साथ कपड़ों के व्यापार को शुरू करवाए जाने की मांग की। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों को जीवन की आधारभूत व्यवस्था आवश्यकताएं माना गया। सरकार ने इस लॉकडाउन के बाद से रोटी को छूट दे दी है, मकान को छूट दे दी है, कपड़ा अभी तक अछूता है। हम लोग सभी उसी क्षेत्र से आते हैं। कपड़ा व्यापार को अभी तक झारखंड में छूट नहीं मिली है, पूरे देश में गई है। पिछले 2.5 महीनों से जो भी कपड़ा व्यापारी है और साथ का जीवन जी रहा है। और कपड़ा व्यवसाय से सिर्फ कपड़ा के थोक या रिटेल व्यापारी नहीं जुड़े हैं, बल्कि छोटे छोटे जो फेरी करने वाले हैं, ऐसे कम से कम हजारों 10,000 से ज़्यादा लोग हैं कोल्हान में जो रोज फेरी करके कपड़ा बेचते हैं, वो बेरोजगार हैं। जो रिक्शा वाले हैं, कम से कम 500 रिक्शा वालों का हमारी माल ढुलाई से काम चलता है, वो बेरोजगार हैं। हजारों टेम्पो वाले बेरोजगार हैं। तो एक जो चेन है वो पूरी प्रभावित हो रही है। हम लोग माननीय उपायुक्त से आग्रह करने आए थे कि हम लोगों की परेशानियों का, जो इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, उनकी परेशानियों का ध्यान रखते हुए हम लोगों को भी इस लॉकडाउन में आपकी शर्तों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बिरसा नगर में नाले का निर्माण होना है, लेकिन बिजली के हाई टेंशन पोल की वजह से उक्त नाले का निर्माण नहीं हो पा रहा है। वैसे इस नाले के बन जाने से सैकड़ों लोगों को लाभ होगा। स्थानीय विधायक सरयू राय ने उक्त स्थल का दौरा कर नाला निर्माण कार्य में आ रहे बाधा को देखते हुए विभागीय अधिकारियों को बिजली के खंभे को हटाए जाने का निर्देश दिया। हालांकि विधायक ने विभागीय अधिकारियों से विभागीय स्तर पर डीपीआर तैयार कर सरकार और विभाग के पास भेजने की बातें कही। वहीं विधायक ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर सरकार या विभाग इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकेगी तो अपने विधायक निधि से बिजली के खंभे को डीपीआर के तहत हटवाने का काम करेंगे। ये पुल बन रही है एक नाले पर, जिसके बीच में बिजली का पोल है। ये तो इसका डिजाइन बनते समय इंजीनियरों को देखना चाहिए था।
और जो डिजाइन बनाए उस हिसाब से खर्चे में इसको जोड़ना चाहिए था। अभी फेंका फेंकी होगा, बिजली वाले कहेंगे कि जो बना रहा है विभाग वो देते हमको पैसा करने के लिए, ये कहेंगे वो कर ले। तो हमने बिजली विभाग को कहा है कि आप एस्टीमेट जो रिजनेबल है बनाइए, हम बात करेंगे, सरकार को विभाग नहीं देगा तो हम अपने विधायक फंड से जो आपका एस्टीमेट होगा उतना पैसा आपको दे देंगे, उस पोल को हटवा दीजिए। उन्होंने कहा कि हम हटवा देंगे, पोल हट जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।